हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल। और आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लास्ट क्लासेस में बच्चों मैंने 1 से लेकर 10 तक आप लोग को बताया था। आज जो है कि 11th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और 1 बाय 1 करके आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ में बताने वाला हूँ। ये एक्चुअली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है जो आप लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, क्या कहा क्वेश्चन में। 11th नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब समझते हैं, इसमें क्या होता है, कोई भी वन सब्सटेंस है वो उसमें रिएक्शन करके क्या होता है, वो डिकम्पोज मतलब ब्रेकअप करना, टूटना, टूट जाना। तो टूटना, इसमें डिकम्पोज का मतलब भी टूटना होता है। So the mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water. वाटर में जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो वाटर में हम लोग जो बात करेंगे इसका जो रिएक्शन होगा बच्चों, सिंपल रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। ये देखिए 2H2O, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन गैस। ये देखिए ये रिएक्शन है आप लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस का, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का मोल रेशियो क्या देख रहे हैं, 2 है, और ऑक्सीजन में कितना है, 1 है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। Which of the following is an endothermic process? तो मैंने आप लोग को बताया था एंडोथर्मिक के बारे में। इसमें हीट एब्जॉर्ब, दोज रिएक्शंस इन विच हीट विल एब्जॉर्ब, इसमें हम लोग को हीट को देना पड़े, जो हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, हीट को जो एब्जॉर्ब करे वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो ऑप्शंस को हम लोग समझते हैं। देखिए समझे, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर। तो बात को समझिए कि इसमें कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन, इंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है कि हीट का निकलना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो पहला आपको चेक करते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आपको भी पता है कि कोई भी एसिड में जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं उसमें तो क्या होता है, उसमें टेम्परेचर विल रिलीज, हीट विल बी रिलीज। तो ये ऑप्शन तो हम लोग का बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सोथर्मिक तो हो नहीं सकता है। सब्लिमेशन, अच्छा सब्लिमेशन आप लोग को पता है कि जब तक उसमें हीट नहीं देंगे, जब तक ड्राई आइस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक वो सब्लिमेट तो नहीं होगा। तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे पढ़िए, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में क्या हो रहा है, कंडेंसेशन को समझिए। 12th में क्या होगा इसका, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में कंडेंस हो जाना, मतलब ये तो इसमें हीट को जो रिलीज करेगा ना, तब ना आपका कंडेंस होगा। कंडेंस मतलब हीट को रिलीज करेगा, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, रॉन्ग हो गया। आगे बढ़िए, एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर। और वाटर का एवोपरेशन कब होगा, जब उसमें हीट इंक्रीज होगा, मतलब उसमें हीट देना पड़ेगा। जब हीट हम लोग का उसमें, जब तक हीट नहीं होगा तब तक तो एवोपरेट नहीं होगा, मतलब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो एवोपरेशन ऑफ वाटर, ये हम लोग का होगा करेक्ट ऑप्शन। हम लोग 2 एंड 4, देखिए 2 एंड 4 क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed। मतलब बात को समझिए, ये एक डबल, ये हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दे दिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट में आप लोग को बताया था, इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट में क्या होता है, वो एक्सचेंज करेगा, क्या करेगा, आयन का एक्सचेंज करेगा आपस में, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और एक्सचेंज करने के लिए क्या होना चाहिए, वो वाटर में डिजोल्व होना चाहिए। जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो डिजोल्व बिना डिसोसिएट होकर के, मतलब वो डिसोसिएट होना चाहिए, मतलब वो टूटना चाहिए वाटर में, तभी जाकर के क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो हम लोग के पास ऑलरेडी क्या कहा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म, ठीक है। व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल। अब मान लीजिए कि वहां पर क्या है कि लेड नाइट्रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप, लेकिन आपके पास ये 4 जो है ये दिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट के जगह में हम ये
किसको यूज कर सकते हैं, किस चीज को यूज कर सकते हैं। तो मैंने अभी अभी कहा कि डबल डिस्प्लेसमेंट वही शो करेगा जो क्या हो, डिसोसिएट हो, जो टूटे। एक्वस है ना, एक्वस का बात हो रहा मतलब जो वाटर में आप लोग का डिजोल्व हो जाए, क्या हो जाए वो, डिजोल्व। तो देखिए लेड सल्फेट, ये तो पहले ही दे दिया इंसोलुबल, तो डिसोसिएट तो होगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, डिसोसिएट तो होगा ही नहीं। हाँ, लेड एसीटेट, लेड एसीटेट क्या होता है, ये आपका डिजोल्व हो जाता है और डिसोसिएट होकर के आपका जो होगा क्या होगा, वो डिसोसिएट हो जाने के कारण आयंस का क्या होगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा लेड एसीटेट, तो वो डिस्प्लेस करके वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। और बाद बाकी यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट बात कर रहे हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बात कर रहे हैं, ये क्या है, इंसोलुबल है, ये डिसोसिएट नहीं करेगा, वाटर के साथ में डिसोसिएट नहीं करेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए डिसोसिएस होना जरूरी है, डिसोसिएशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं कर सकेगा आयंस को आपस में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14 में समझते हैं कि क्या है 14 नंबर। देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के एग्जांपल क्वेश्चंस, और ये सब बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल और ए लॉन्ग टाइम। देखिए आप लोग को पढ़ाया था एनसीडीटी जो था हम लोग का केमिस्ट्री में, जो जो है टॉपिक एनसीडीटी, तो आप लोग को भी पता है इसके बारे में। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आप लोग को याद रखना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो नहीं होता क्योंकि आप लोग को पता है कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो खाना खराब हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन, तो आप लोग को पता है कि नाइट्रोजन तो आप लोग को पूरा याद है, और हीलियम और नाइट्रोजन ये होगा करेक्ट ऑप्शन हम लोग का, ठीक है। तो क्या हम लोग भरा रहता है, हीलियम और नाइट्रोजन, लॉन्ग टाइम्स के लिए क्या रहता है, हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए। तो 15 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी, ठीक है। 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं, देखिए तो KCl और प्लस 3O2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। इस रिएक्शंस को देखिए, ऑप्शंस को समझिए कि कौन सा करेक्ट है। इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। देखिए पहला बात तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन तो आप लोग को पता ही है कि डिकम्पोज, ये देखिए ब्रेक हो रहा है। कोई सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो है कि जब हम लोग उसमें हीट या कोई भी सनलाइट या कैटलिस्ट डालने पर वो ब्रेक कर जाए तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए पहला चीज तो है कि कॉम्बिनेशन तो होगा ही नहीं, आप लोगों को भी पता है कॉम्बिनेशन तो होना ही नहीं है इसमें, ठीक है। डिकम्पोजिशन अकम्पेनिड बाय रिलीज ऑफ हीट, हीट रिलीज, तो क्या आप समझ रहे हैं इसमें, देखिए हम लोगों ने क्या किया है, रिएक्टेंट में हीट दिया है, देखिए हम लोगों ने क्या किया हो, हीट दिया हो, हीट देने के बाद जो है कि रिएक्शन हुआ है। हम लोगों ने हीट को दिया हूं, जस्ट गिवन हीट, हम लोगों ने हीट देने के बाद जो है रिएक्शन हुआ है। तो जब हीट हम लोग देते हैं तो आप लोग को पता है कि वो एंडोथर्मिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर दिख रहा है करेक्ट ऑप्शन है ही, बी तो कभी नहीं हो सकता है ना। और जो रिलीज ऑफ हीट, रिलीज ऑफ हीट का तो बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो भी हो रहा है हम लोग हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये भी तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, है ना। इट इज ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक तो ये कभी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हीट जब हम लोग जो एब्जॉर्ब होता है तो वो क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक। और कोई सिंपलर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बेसिक थ्योरी को भी आप लोग पढ़िएगा, लेक्चर सब अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव तो बनाना जरूरी है, आप लोग का एग्जाम जो है कि ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है अभी, ठीक है। तो टर्म 1 होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, है ना। अब केमिकल रिएक्शंस का मतलब आप लोग समझते हैं, केमिकल रिएक्शन चैप्टर का नाम ही है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब जब कोई सब्सटेंस में रिएक्शन होता है तो अपना प्रॉपर्टीज चेंज होता है ना। तो देखिए समझते हैं वन बाय वन ऑप्शंस को, और इसका आंसर को हम लोग खोजते हैं कि क्या है करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। सो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन गैस सिलेंडर, इसमें तो कोई केमिकल चेंज नहीं होने का बात हो रहा है ना, इसमें तो कुछ भी केमिकल चेंज का बात नहीं हो रहा है। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, इसमें भी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन द ओपन, इसमें भी तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो उड़ जाएगा।
है ना, इसमें केमिकल चेंज का कोई बात नहीं हो रहा। बच गया ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट होना ही है। हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट ए हाई टेम्परेचर, इसमें तो केमिकल चेंज होगा, ठीक है। हिट कर रहे हैं उसमें हम लोग का केमिकल रिएक्शंस होगा, इसमें हम लोग का केमिकल चेंज होगा। जिसमें केमिकल चेंज हो उसमें हम लोग को केमिकल रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। फिजिकल चेंज का बात यहाँ पर नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शंस का बात हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। In which of the following chemical equation the abbreviations represent the correct states of the reactant? स्टेट में समझते हैं ना, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि प्रिसिपिटेट है कि क्या बन रहा है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एक को देखते हैं, H2 लिक्विड है, O2 लिक्विड, ये सब तो लिक्विड हो ही नहीं सकता, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन लिक्विड हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्शन करके H2 लिक्विड बना, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे वाला में डी में भी तो गैस हो जा रहा है, H2 भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन को समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तो देखिए वन बाय वन करके ऑब्जेक्टिव को समझते जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है ये सब। Which of the following are the combination reaction? Combination reaction बहुत ही सिंपल होगा, आप लोग समझ गए होंगे। तो KClO3 ये तो हो नहीं सकता, डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है ये आपका डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है ये डिकम्पोज। देखिए MgO प्लस H2O, MgO प्लस H2O, तो ये देखिए क्या बन रहा है MgH2, ये आपका कंबाइन हो रहा है। जब टू और मोर जो है कंपाउंड मिल करके कंबाइन हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब Al से 3O2 Al2O3 बन रहा है, तो ये भी आपका 2 भी होगा और थर्ड भी होगा। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। फोर्थ में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो 2 and 3 विल बी द करेक्ट। देखिए कौन वाला ऑप्शन है, 2 and 3 डी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो आशा करते हैं कि बच्चों का आप लोग को ये जो 1 से लेके 18 तक का जो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस कराया हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस तरह से चैप्टर वाइज करके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, और NTSC ओलंपियाड का भी कुछ क्वेश्चंस है वो सब भी आप लोग को कराऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बनाइए और अच्छे से समझिए, और सारे थ्योरी क्लास को 1 by 1 करके देखिए, आप लोग को सारी क्लासेस क्लियर हो जाएगी। सो ओके बाय बच्चों, ऑल ऑफ यू टेक केयर।